हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। चलिए आज फिजिक्स का हम यूनिट 4 आपको बताने जा रहे हैं। यूनिट 3 जो था वो मैंने ख़त्म करा दिया है और उसके एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपको भेज दिए हैं और साथ में सारे टॉपिक को समझा भी दिया है। अब आज से शुरू होने जा रहा है यूनिट 4। तो यूनिट 4 का लेक्चर फर्स्ट में शुरू करूँगा, जिसमें चैप्टर का जो नाम है वो है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धारा विद्युत है क्या। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों की गति का अध्ययन किया जाता है, यानी हम आवेशों की गति का अध्ययन करेंगे तो वो धारा विद्युत कहलाएगी। तो हम सबसे पहले तो ये जान जाइए, अब आप इस चैप्टर पे हम आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया है। तो अब आज ये आवेश कैसे गति करते हैं, धारा के रूप में कैसे आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के रूप में, उसको आज हम बताएंगे। तो डिफिनीशन हो गई आपकी धारा विद्युत। अब इसकी कुछ शब्दावली है। तो शब्दावली में पहले जैसे हम पढ़ेंगे धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, और साथ में विशिष्ट चालकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है धारा, करंट। करंट क्या है? तो करंट की परिभाषा देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा क्या है? कोई भी चालक है उसमें विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई दोनों से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बच्चों इसका जानिएगा, एक नंबर में पूछता है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। और फार्मूला जो होता है स्मॉल आई लिखिए चाहे कैपिटल आई, आई बराबर Q/T। तो ये तो हो गई धारा की डिफिनीशन। अगला जो टॉपिक है हमारा है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध सुनिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, यानी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह हो रहा है उसका विरोध करता है, तो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और कैपिटल आर बराबर क्या होगा? V/I, जहाँ पर V है वोल्टेज है, I है धारा है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। जैसे एक नंबर में पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक बताएं तो ओम होगा। फार्मूला बताते हैं तो R बराबर V/I होगा। हेलो स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने रेजिस्टेंस बता दिया, अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के क्षमता को प्रदर्शित करता है, यानी क्षमता, यानी विरोध तो हो रहा है साथ साथ उसकी क्षमता कितनी है उसको प्रदर्शित करता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और जहाँ पर R बराबर फार्मूला होता है ρL/A। तब जब इसमें रो की वैल्यू हम निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA/L, जहाँ पर रो जो है चालक का प्रतिरोध है, L जो है चालक की लंबाई है, A जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और कैपिटल R जो है चालक का प्रतिरोध है। तो ये तो बच्चों आपको हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अगला जो टॉपिक है बच्चों, ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, जो फार्मूले हैं एग्जाम में बहुत पूछते हैं बच्चों, और यही सब आने भी हैं अब की बार बोर्ड के एग्जाम में, एक एक नंबर के क्वेश्चन। अगला देखिए, चालकता तथा विशिष्ट चालकता क्या है। इसमें दोनों की परिभाषा पहले आप बताएंगे चालकता क्या है, उसके बाद विशिष्ट चालकता क्या है। तो चालकता क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध मीन्स कैपिटल R का व्युत्क्रम, उसकी चालकता कहलाती है। चालकता को कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। और SI में जो इसका मात्रक होगा मोह, मोह बोलते हैं, MHO, मोह। और फार्मूला जो होगा G बराबर 1/R। और यहीं से देखिए फार्मूला भी बनता है, जो हम लिखें G बराबर क्या है? 1/R। 1/R मतलब व्युत्क्रम होता है किसका? प्रतिरोध का, चालकता कहलाता है। उसके बाद आता है विशिष्ट चालकता क्या होता है, अगली डिफिनीशन। तो अगली डिफिनीशन है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहने का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध जो हमने ऊपर पढ़ाया है
रो बराबर आर ए अपान एल, उसका व्युत्क्रम बोल रहा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। या साई में इसका मात्रक जो होगा बच्चों मोह प्रति मीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, मोह प्रति मीटर। और फार्मूला जो बनता है वो सिग्मा बराबर 1/रो। 1/रो मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध, यानी किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हेलो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको छोटी छोटी डिफिनीशन बता दी है। अब ये डिफिनीशन को आपको याद रखना है, तो ये पूरे चैप्टर में सभी जगह इसका प्रयोग होगा। ये डिफिनीशन याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा और इसका मात्रक। अब चलिए हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ाते हैं आपको। है प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है यानी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कभी कभी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर किसी परिपथ में दिए हुए विभवांतर के लिए इच्छित धारा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो भाई इसमें हमने आपको बताया कि जो है कभी कभी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं तो इसमें परिपथ में दिए हुए विभवांतर के लिए इच्छित धारा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यानी धारा प्राप्त करना रहता है, हमको धारा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के क्रम से इसको जोड़ा जा सकता है बच्चों। प्रतिरोध का संयोजन मीन्स दो प्रकार से इसका संयोजन किया जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम में। तो श्रेणी को बोलते हैं सीरीज और समांतर को बोलते हैं पैरेलल। तो सीरीज में हम कैसे जोड़ेंगे? तो सीरीज में जो होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, वो रेजिस्टेंस जो जोड़ा जाता है देखिए एकदम क्रम से है। यहाँ पे दिया ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ कहीं पे भी बीच में कट नहीं है। तो पूरे परिपथ का जब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN होगा। और सेकेंड समांतर समायोजन में क्या होगा, यानी पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं एक के ऊपर जैसे जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में बताया है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, फिर ये R3 हो गया। तो जब हम इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे संयोजन का, किसका, पैरेलल का, तो पैरेलल में अपान में हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। ये दोनों फार्मूले एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए श्रेणी संयोजन मतलब रेजिस्टेंस यदि 3 दिया हुआ है, श्रेणी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। यदि समांतर संयोजन पैरेलल लिखा हुआ है तो आप इसको 1/, में करके वो कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो श्रेणी और समांतर क्रम प्राप्त हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। भाई प्रतिरोध को जो कारक प्रभावित करते हैं वो क्या होते हैं, इनको ध्यान से देखिए। पहला क्या है बच्चों, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। R जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू L के होगा, यानी प्रतिरोध उसकी लंबाई कैसी है उस पर निर्भर करता है, पहला नंबर। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी रेजिस्टेंस का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है उस पर निर्भर करता है। तीसरा नंबर है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ यानी रेजिस्टेंस जो है पदार्थ की प्रकृति रो पर निर्भर करता है, यानी उसका रो कैसा है, घनत्व तो कैसा है उसका। और चौथा नंबर का जो टॉपिक है बच्चों, तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर। धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है बच्चों, ताप परिवर्तन के साथ उसी दर से परिवर्तित होती रहती है, यानी प्रतिरोधकता जो उसकी होगी वो ताप परिवर्तन के साथ उसी दर से परिवर्तित होती रहती है। हेलो स्टूडेंट, अब चलिए अब अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता भी है और ये आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते भी आ रहे हैं। ये है ओम का नियम। ओम का नियम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए ओम का नियम देखते हैं क्या है। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब कह रहे हैं चालक है उसकी जो भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, अपरिवर्तित रहती है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी जो विद्युत धारा का होगी चालक के, वो सिरों पे लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यहाँ पे दिया यदि चालक के सिरों का विभवांतर, इसी को जैसे प्रूफ करके हम दिखाएंगे आपको बच्चों, इसी को प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसी को बच्चों देखिए जैसे प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर जो है वो
विभवांतर जो है बच्चों कैपिटल V है और आरोपित करने से उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम के अनुसार, तो ओम का नियम कहता क्या है, I जो होता है करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू V के होता है, या V जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू I के होगा। यानी ओम का नियम क्या कह रहा है, I जो प्रोपोर्शनल टू V के या V प्रोपोर्शनल टू I के होगा। जब हम प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो V बराबर RI बन जाता है। इसमें समानुपात के नियतांक जो होता है R जो होता है नियतांक होता है जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है बच्चों। यानी क्या कहलाएगा, वो चालक का प्रतिरोध कहलाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध दिए हैं, प्रतिरोध कहलाएगा। और यदि I बराबर 1 रख दें, R बराबर V रख दें, तो इस प्रकार 1 ओम प्रतिरोध उस चालक का होता है जिसके सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो ये तो बच्चों हो गया ओम ला, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता तो यदि ओम ला पूछता तो V = RI आप लिख सकते हैं 1 नंबर में। अब ओम के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं बच्चों, लिमिटेशन भी उसके होते हैं। तो ओम नियम की जो सीमाएं हैं, ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए ही सत्य सिद्ध होता है, यानी धात्विक चालक के लिए ही सही है ये। दूसरा जो नियम है, चालक की भौतिक अवस्था का स्थिर होना आवश्यक है, यानी चालक की जो भौतिक अवस्था होगी उसका स्थिर होना आवश्यक है। और तीसरा नंबर जो है, ओम का नियम रैखिक तत्वों पर लागू नहीं होता है। ये कुछ नियम है उसके, ये नियम भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब आगे जो टॉपिक है बच्चों वो है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अति चालकता क्या है, तो अब अति चालकता में देखिए पहले इसकी डिफिनीशन आप देख लीजिए। ऐसे चालक पदार्थ जो निम्न ताप पर अत्यधिक चालकता का गुण धारण करते हैं, अर्थात जिनकी प्रतिरोधकता जो होती है निम्न ताप पर शून्य या अत्यंत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रतिरोधकता उनकी ताप पर शून्य हो जाती है या अत्यंत कम हो जाती है, अति चालकता पदार्थ कहलाते हैं। वह अति चालकता जो शुद्ध धातुओं से बनते हैं मुलायम अति चालकता कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शुद्ध धातुओं से बनेंगे उनको मुलायम अति चालकता बोलेंगे, तथा जो मिश्र धातुओं से रासायनिक यौगिक से बनते हैं उनको कठोर अति चालकता बोलते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरिनियम, जस्ता, टीन आदि ऐसी धातुएं हैं जो न्यूनतम संक्रमण तापमान मीन्स कितने तापमान पे, 0.01 डिग्री केल्विन से 9.05 केल्विन पर एवं उच्च ताप और पर अति चालकता बन जाती हैं। तो यही अति चालकता कहलाती हैं। यानी अति चालकता का कोई डिफिनीशन भी आपसे पूछता है तो आप यही बताएंगे, वो पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक लगभग 10⁻28 प्रति मिनट यहाँ दिया है मीटर स्क्वायर होती है, वो क्या कह रहा है कि विद्युत चालक पदार्थ भी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक लगभग 10⁻28 मीटर प्रति स्क्वायर होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, विद्युत चालकता कहलाते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब नया टॉपिक जो है, जो आपके सिलेबस में ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो ये नए टॉपिक को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, ये आप बुक में होगा, किसी बुक में, नई बुक में आ गया होगा, लेकिन ये नई टॉपिक है। ये है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग कैसे करते हैं। कलर कोडिंग के बारे में बताया है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग कैसे होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है A, B, C और D, ये बने हुए हैं। ये बाईं तरफ लेफ़्ट साइड है, ये दाईं तरफ राइट साइड है। बड़े प्रतिरोध में उनका प्रतिरोध, जो बड़े प्रतिरोध हैं उन पर अंकित रहता है, बड़े प्रतिरोध में उनका प्रतिरोध अंकित रहता है, परंतु छोटे आकार के जो प्रतिरोध होते हैं उन कुछ कलर कोडेड बैंड लगे होते हैं जिसे कलर कोडिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कलर कोडिंग कहते हैं। यह कोडिंग प्रतिरोध के मान को बताती है, यानी कलर कोडिंग से हम पकड़ सकते हैं कि प्रतिरोध का मान कितना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे कलर कोडिंग जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक में IEC द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक कलर कोडेड रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए चांदी या सोने के रंग के बैंड की गणना शुरू करते हैं। कलर बैंड के साथ एक प्रतिरोध को प्रदर्शित किया गया है। बैंड की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं जो निम्नवत है। ये तीनों प्रकार के प्रतिरोध को आपको समझना है यहाँ पे।
ये पहला दिया है, दूसरा दिया है और तीसरा, तीनों को समझना है। चलिए तो पहले हम देखते हैं 4 बैंड के प्रतिरोध, जिसमें 4 निशान रहेंगे, मतलब 4 बैंड रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस बने रहेंगे। तो 4 बैंड प्रतिरोध में पहले जो 2 बैंड होते हैं उन प्रतिरोध मान का पहला व दूसरा अंक प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध का तीसरा बैंड शून्य की संख्या को इंगित करता है। इसी प्रकार चौथा बैंड प्रतिरोध को टॉलरेंस को इंगित करता है। ये तो पहला हो गया। 4 बैंड की बात कर रहे थे बच्चों हम। अब अगला जो है वो बैंड है 5 बैंड वालों का, 5 बैंड प्रतिरोध। तो 5 बैंड प्रतिरोधक में पहले 3 बैंड से प्रतिरोध मान के पहले, दूसरे और तीसरे अंक प्राप्त होते हैं। आपको पता रहेगा इसमें तीसरे बैंड का प्रयोग तभी करते हैं जब प्रतिरोधक का मान 2% से कम रहता है। और चौथा बैंड मल्टीप्लेयर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लेयर कहलाता है। तो 5वां बैंड द्वारा प्रतिरोधक का जो होता है वो टॉलरेंस ज्ञात किया जाता है। अब तीसरा नंबर जो है बच्चों वो है 6 बैंड का। तो 6 बैंड का प्रतिरोध, तो 6 बैंड प्रतिरोध में पहले 5 बैंड का तात्पर्य 5 बैंड प्रतिरोधक के समान ही होता है। और छठा बैंड जो होगा वो ताप गुणांक के लिए होता है। छठा बैंड क्या होगा? ताप गुणांक के लिए होगा, जो कि तापमान के साथ विद्युत चालकता में बदलाव को प्रदर्शित करता है। हाँ बच्चों, ये कलर कोडिंग के बारे में ही बता रहे थे। चलिए इसकी जैसे तालिका आपको समझा देते हैं कलर कोडिंग की। तो कलर कोडिंग की जो तालिका आपको समझाने जा रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। तो ये है कलर कोडिंग में प्रयुक्त कलर मानों की तालिका दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जैसे यहाँ पे दिया है वाक्य बी दिया है, बी दिया है, तो संख्या 01 हो गई। तो 0 जो होगा वो काला होगा और जो B1 होगा वो भूरा होगा। फिर सीधा ROY दिया है 2 3 4, 3 बैंड वाला तो नंबर। तो एक लाल, 2 बैंड वाला जो होगा लाल होगा, 3 बैंड वाला नारंगी, 4 बैंड वाला पीला होगा। ऐसे ग्रेड 5 जो होगा वो हरा कलर का होगा। फिर ब्रिटानिया है मानी 6, वो नीला कलर का होगा। वेरी जो होगा 7 संख्या वाला वो बैगनी कलर का होगा। और गुड़ जो होगा 8, वो स्टेरी कलर का होगा, ग्रे कलर जैसे। और ये लास्ट है बीट 9 वाला जो होगा वो सफ़ेद, स्वर्ण, सिल्वर या कोई रंग का नहीं होगा। और इनके ये गुणांक दिए हुए हैं, पॉइंट में जो गुणांक दे दिया है बच्चों। अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे देखिए एक समझाया गया है क्वेश्चन। ये जैसे ब्राउन है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है। फिगर में ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये गोल्ड है। तो चित्र अनुसार पहला बैंड जो है वो भूरा है, तो यानी ए जो होगा वो 1 पे आएगा। दूसरा बैंड जो है काला है, तो ये बी जो है वो 0 पे हो गया, 0 यानी बी पे हो गया। और तीसरा बैंड 5 जो है वो सी पे होगा। तो और चौथा बैंड देखिए स्वर्ण है, तो ये किस पे होगा? 5% पे होगा। तो जब हम इसका रंग निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 1m यहाँ दिया हुआ है प्लस 5% आता है। तो यही आंसर हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है वो रंग किस कलर का होगा, टॉलरेंट कलर का होगा। ओके स्टूडेंट, इन सभी डिफिनीशन को पढ़ लीजिएगा। ये एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं।